श्री गणेशदत्तगुरुभ्यो नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपूज्य सद्गुरू श्री रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामींना वंदन करून संघटित सत्संग मंडळांच्या या गुरुकार्यातील मोहिमेमधल्या 1391व्या भागाचं मी पठण करीत आहे। आज माघ शुद्ध षष्ठी गुरुवार दिनांक 15 फेब्रुवारी 2024। उपदेशामृत संग्रह भाग 5 या ग्रंथातील महासन्निधम श्री 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 भारती तीर्थ स्वामी जगद्गुरु शंकराचार्य शारदापीठ शृंगेरी यांनी दिनांक 10/1/1990 रोजी श्री क्षेत्र शृंगेरी येथे परमपूज्य रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामी महाराज यांच्या समक्ष त्यांच्या भक्तांसाठी दिलेल्या दिव्य संदेशाच्या पुढील भागाचे मी पठण करीत आहे। पुढील भागात स्वामीजी म्हणतात, भगवान गीता में एक जगह कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्धजा। वह वो बात कही गई है, एक मान अनुस्मर दूसरा युद्ध जाय। इन दोनों का ही मतलब है युद्ध माने उस वक्त अर्जुन का धर्म या युद्ध करना, इसलिए युद्ध करो, ऐसा उपदेश अर्जुन को भगवान ने दिया। इसका मतलब है जिसको जो कर्तव्य आ जाता है उसका ठीक प्रतिपालन करना, उसी वक्त माम अनुस्मरा भगवान का स्मरण करना। हम अहंकार से भगवान को भूलकर सभी हानि करेंगे। हमें बुद्धि शक्ति है, अपनी शक्ति से ही हम सब कुछ करेंगे, ऐसे कोई मानेगा तो उसका अवश्य पतन हो जाएगा, क्योंकि अहंकार से लोगों का पतन अनिवार्य होता है। रावण और दुर्योधन उन दोनों का अहंकार से ही पतन आ गया। इसीलिए किसी भी स्थिति में हमें अहंकार नहीं आवे। हमेशा भगवान की कृपा से ही अपने कामकाज करेंगे, भगवान की कृपा से ही अपने काम में हमें सफलता मिलेगी। ऐसे अटूट श्रद्धा रखना चाहिए, ऐसे अटूट विश्वास रखना चाहिए। यदि ऐसा विश्वास हमें नहीं तो हम कैसे आस्तिक हो जाएंगे। आस्तिक इस शब्द ही का मतलब है जो भगवान को विश्वास करता है, जो वेदों पर विश्वास करता है, जो धर्म अधर्म पर विश्वास करता है, वही तो आस्तिक है। वैसे ही हमें अपने आस्तिकता के अनुसार अपना बर्ताव रखना चाहिए। हम सब कहते हैं कि हमारी परंपरा पवित्र परंपरा है। किसी से ही हम पूछे तुम्हारे पिताजी वैसे थे, दादा कैसे थे, तो वो कहेगा कि हमारे पिताजी ऐसे महान थे, उतने पंडित थे, हमारे दादाजी बड़े शास्त्री थे, ऐसे कहते हैं। सिर्फ अपने पिताजी दादाजी उनके बारे में कहते हैं तुम कैसे हो, उसका कोई भी ठीक उत्तर नहीं देता है, कहने का सामर्थ्य नहीं। मैं भी यही कहता हूँ कि तुम्हारे पिताजी दादाजी जैसे पूर्ण पुरुष, जैसे धार्मिक थे, जैसे सज्जन थे, उन्हीं की तरह तुम्हें भी रहना चाहिए। तभी तो उस परंपरा का प्रतिपालन तुमसे हो जाएगा। जब भी उनके जैसा तुम नहीं होगे, उन लोगों के वंश में पैदा होकर तुम्हारी क्या सार्थकता होगी। इसलिए हम आस्तिक होकर भगवान पर, शास्त्रों पर अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। शास्त्रों धर्म पर, अनुष्ठान पर, भगवान पर असीम श्रद्धा रखकर अपना जीवन सार्थक बनाए। यही तो भगवान पाद शंकराचार्य जी का उपदेश है। हमारे परम प्रिय रामकृष्ण क्षीरसागर ब्रह्मचारी महाराज भगवान दत्तात्रेय के बड़े भक्त हैं। दत्तात्रेय की उपासना बहुत श्रद्धा से, बहुत तीव्रता से इन्होंने की है और भगवान दत्तात्रेय की कृपा के पात्र बन गए हैं। उनसे बहुत धार्मिक कार्य हो रहा है, उन्हें सुनकर हमें बहुत आनंद आ रहा है। उनकी जो जो संस्थाएं हैं वे सभी संस्थाएं सुचारू रूप से चले हैं। उन सभी संस्थाओं के ऊपर हमारे आशीर्वाद हमेशा के लिए है। हम ब्रह्मचारी जी और उनके सारे शिष्यों को अपने परिपूर्ण आशीष दे रहे हैं और भगवती शारदा माँ और भगवान चंद्रमौलेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे आप सभी लोगों को सारे श्रेय प्रदान करें।
श्री गुरुदेव दत्त. गुरुबंधू आणि भगिनींनो, परमपूज्य सद्गुरू श्री रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामी महाराजांच्या आशीर्वादांच्या पुढील भागासाठी पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी 6 वाजता. श्री गुरुदेव दत्त. या आशीर्वादाचं पठण परमपूज्य सद्गुरूंच्या चरणी सादर अर्पण. पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी 6 वाजता. श्री गुरुदेव दत्त.